नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। बोलेली कोयलिया वन में बोलेला वन मोरे राम, नदिया किनारवा बोलेला सहरे सवा। करत विवाद अनुभव में अनुभव दिखे तब कथनी कर स्वाद। जो हमें अनुभव है उसी को आगे बताना है, जो अनुभव है। तो सदगुरु देव भगवान के जब ज्ञान में, जब हम उनका ज्ञान का प्रचार करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें अनुभव होगा। सदगुरुदेव ने बताया कि यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा। यह सर्वेद मात्र लिखने वाले अमर हिमालय सदगुरुदेव है, उन्होंने कहा। उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने साधना किया और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। और जब वो शरीर छोड़े, बैठ के शरीर छोड़े, इसके बाद भी आकाशवाणी की। पूरे विश्व में कोई भी नहीं है, मात्र एक सदगुरुदेव। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे अमर हिमालय जब शरीर छूटा स्वामी जी का, आकाशवाणी की। स्वामी जी ने कहा, अरे मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो सबको देख रहा हूँ। शरीर छूट गया है महाकुंभ में, प्रयागराज में। तो स्वामी ने कहा, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो सबको देख रहा हूँ। उन्होंने बोला, बिनु पग चलया सुनय बेनु काना, कर बेनु कर्मा करहि बेदिनाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो योगी होता है बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, सदगुरुदेव ने कहा। और वह सदगुरुदेव भगवान शरीर छोड़े 1954 में। दिल्ली, मुंबई, आप यहाँ पे जितने लोग हैं स्वामी से जुड़े हैं 5 साल से 10 साल से, किसी से आप पूछ सकते हैं कि क्या सदगुरुदेव दर्शन दिए, क्या आपको आभास करा है, किसी से भी। और हमारे सदगुरुदेव के ज्ञान से लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हैं कि हर महीने यहाँ पे सत्संग मिलता है, हवन यज्ञ भी मिलेगा। पुरोहित का अगर इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा तभी ना हवन मिलेगा। हवन मिलेगा, हम लोग हर महीना हवन यज्ञ करेंगे। और 5 मिनट हम लोग ध्यान करते हैं। तो आराम से सीधे बैठ जाएंगे, बायां पैर नीचे, दायां ऊपर। बैठने का एक तरीका है जो ऋषि मुनि पहले करते थे। लेफ्ट पैर जो है वो नीचे रहेगा और ये आप कैसे बैठ जाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा है। 5 मिनट से हम लोग उच्चारण करेंगे, एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे हम सभी। प्रकाश दसों दिशा में बख्शद विकास। जिंदगी उड़ी लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जल गई चेतन चेतन जल। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग करना है। हम लोग मन की शांति प्रोग्राम करीब आज 25वां है जो हम लिखते हैं, मन की शांति कार्यक्रम। तो मन की शांति कैसे मिलेगा? जब हम सत्संग जानेंगे कि हम कौन हैं,
हम कहाँ से आए हैं, हमको किसने यहाँ भेजा है, गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें सत्संग मिलेगा, तब हमें प्राप्त होगा शांति। पुनः दूसरी बार चल रही इसी प्रकार से विधानम से स्वाहा पुनः निर्भीर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहि तो नो अभयं कृधि मघवंश तव त्वं नवोते विद्विषो विमृधो जहि ॐ भूर्भुवः स्वः स्वद्यो एव भुवना पृथिवी वरिणा तस्यास्ति पृथिवी देवयज। बीच गुरु में समर्पित करते हो। त्वमिष्टा ओते सृजधामयं च अहं सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं ज्योतर अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे दण्डमम। तीसरी समिधा यशोचाय विष्ठय स्वाहा इदं अग्नये अग्नये दण्डमम। अब घृत पात्र में घृत को थोड़ा सा तपा दे अग्नि से। स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे दण्डमम। स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे दण्डमम। ॐ जातवेदस्य वचसे नान्यादेन समेधया स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मा समभ्यं दमदे पदत्रन्ते वा जनयन्ते एकः उज्ज्वल कीजिए भाव उज्ज्वल कीजिए गुरुदेव हरे जगतारण तेरा प्रकृति स्वभाव मिटाओ। अपना परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं अनुज सिंह, युवा अध्यात्म प्रचारक, एमएलए कैंडिडेट, पीस एम्बेसडर दिल्ली गवर्नमेंट, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन पीस फाउंडेशन ओल्ड एज होम का। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए दर्शकों को। आज का जो कार्यक्रम है हम लोग हर महीने करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, घर घर में जन जन तक पूरा लोगों के मन में सुख और शांति हो, तभी हमारा विश्व का कल्याण होगा, हमारे भारत देश विकसित बनेगा। जब तक हम लोग शांति में नहीं होंगे तो भारत भी विकसित नहीं होगा। तो हम लोग शांति के लिए प्रचार करते हैं। जी सर, ये आज कौन सा कार्यक्रम है, कितने कार्यक्रम अभी तक आप कर चुके हैं इस तरह के? आज हम लोग का, जैसे हम लोग दिल्ली में जो कर रहे हैं, तो ये 26वां है मन की शांति कार्यक्रम। और आज हम लोग का सत्संग है जो सदगुरुदेव भगवान का सत्संग है, और हवन यज्ञ जो विश्व शांति के लिए होता है। आज अभी हम लोग दिसंबर में 18 दिसंबर को 25,000 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ वाराणसी में किए थे, जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे। तो हम लोग यह हमेशा कई सालों से कर रहे हैं। 1924 से हवन यज्ञ हो रहा है, बट यहाँ पर दिल्ली में भी काफ़ी समय से हो रहा है। हालांकि अनुज जी आप पॉलिटिशियन भी हैं, एक राजनेता भी हैं, उसके बावजूद आप इस समय पर समाज में इस तरह की पॉजिटिविटी करने के लिए लगातार कार्यबद्ध रहते हैं। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, जो सबसे अच्छा अभी हमारे जो इंद्र मोहन जी ने बताया, जो विकास वैभव जी हैं, जो IPS है, DIG है बिहार के, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उनको बात मुझे याद आया कि अगर अच्छे लोग
समाज में आते हैं तो राजनीति और बेहतर होगा। तो हम लोग तो अध्यात्म प्रचारक है, हम लोग का तो संकेत ही ईश्वर से आता है, प्रभु से आता है। हम लोग किसी संसारिक लोगों का बात नहीं सुनते। तो हमारे अंदर जो प्रेरणा ईश्वर का आता है और ईश्वर की प्रेरणा से अगर हम लोग आगे करेंगे राजनीति में तो ये और अच्छा होगा। जैसे कि राम भगवान, आज हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी लोग योगी हैं। तो हम लोग भी अगर अध्यात्म में नीति से राजनीति करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, समाज का कल्याण होगा। बिल्कुल। क्या आप अपना परिचय देते हुए दर्शकों को बताइए कैसा कुछ लगा आज यहाँ का कार्यक्रम देख करके? मैं पंकज शास्त्री, विहंगम योग संस्थान के पुरोहित हैं और पूरे भारतवर्ष में जहाँ अनेक जगहों पे हवन यज्ञ करवाते हैं, आज यहाँ पर श्री अनंत सिंह जी ने जो कार्यक्रम रखा मन की शांति और वैदिक महायज्ञ, इसे मैं बहुत जगहों पे यज्ञ करवाया हूँ। इनका भाव, इनका चिंतन जो समाज के प्रति है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ऐसे अगर राजनीतिक में आते हैं तो हमारा देश उन्नत करेगा, प्रभावशाली बनेगा, गौरवमय स्थिति को प्राप्त करेगा। युवाओं के लिए यह बहुत ही उत्तम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। वृद्धों के लिए भी अच्छे भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। ये ओल्ड एज होम आज जहाँ पे लोग माता पिता को त्याग दे रहे हैं, जो असहाय छोड़ दे रहे हैं, उनको अपना कर हृदय से रख करके इन्होंने जो उत्तम कार्य किया है समाज के लिए, यह इनके लिए बहुत गौरव का विषय है। सर बताइए दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे? मैं अखिलेश कुमार महतो और मैं झारखंड का विहंगम संस्थान के प्रचारक हूँ। सबसे पहले मैं आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम जोहार करता हूँ। देश की राजधानी नई दिल्ली आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। बड़ा ही आनंद में 2 दिन मुझे बीता। ओल्ड एज होम आकर भी मुझे एक प्रेरणा मिली कि जीवन में कुछ करना है और वृद्ध लोगों की सेवा करनी है। वृद्धों बूढ़ों लोगों की किसी प्रकार का कोई दिक्कत तकलीफ न हो, इस दिशा में मैं रांची से चलकर दिल्ली आया हूँ। ह्यूमन पीस फाउंडेशन का मैं झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का प्रेसिडेंट हूँ और ह्यूमन पीस फाउंडेशन में वर्तमान में 25 से 50 लोगों की ही सुविधा है। नई दिल्ली में कैपेसिटी है और जो हम सभी विभिन्न राज्यों में 50 से 1000 तक की विधाओं को। मेरा नाम सूरज मिश्रा है। मैं विहंगम योग संस्थान का पुरोहित हूँ। आज हम सभी अत्यंत बहुत प्रभावशाली, बहुत खुश हुए हैं अनुज सिंह जी के ऊपर। अनुज सिंह जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी के युवाओं ही नहीं, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हमें एक नई दिशा दे रहे हैं। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सिंह जी का मेरा, कि आज हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि इस वैदिक हवन यज्ञ को हम सभी किया। इस सनातन पुरातन काल से, प्राचीन काल से चली आ रही इस यज्ञ की परंपरा, प्राचीन काल से चली आ रही यज्ञों की परंपरा हमारे आर्यावर्त भारत देश में अत्यंत रही है। प्राचीन काल से चली आ रही, हमारे पूर्वजगण, ऋषि महर्षिगण प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। इन मंत्रों के, अनेक मंत्रों के द्वारा उन समस्त देवी देवताओं की हम सभी आराधना किए, पूजन किए और वह यहाँ पर अदृश्य रूप से विराजमान होते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस यज्ञ को भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान महाराज दशरथ जी भी किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, धरहु धीरे हुई हैं सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। इस यज्ञ के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति हुई, जैसे राम लक्ष्मण 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति। मोहन कुमार, लेट्स इंस्पायर बिहार दिल्ली से जुड़े हूँ। मैं विकास वैभव सर के मुहिम से जुड़ के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की कमी थी जो हमारे अनुज जी को जोड़ के वो पूरी हो गई है और हम चाहेंगे कि मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाए, युवाओं में एक अच्छा संदेश दे और युवाओं को अच्छे पथ पे लाकर उन्हें प्रेरित करे, वो अच्छे कार्य करे जिससे हमारा देश का विकास हो और सही दिशा में लोग सोचें। आज के समाज में ऐसे लोगों की कितनी ज़रूरत है? अनुज जी जैसे लोगों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, हर कोई अपने अपने लाइन में व्यस्त है, उन्हें मानसिक शांति नहीं है, जिसके कारण वो हर कोई परेशान है।
तो कितना भी आप विकास कर लो, जब तक मानसिक शांति नहीं हो, पूर्ण शांति नहीं कहा जा सकता, पूर्ण सुख नहीं हो सकता, तो बहुत ही ज़रूरी है अभी के हिसाब से। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे सर। मैम, मैं सीए रंजीत कुमार यादव हूँ। मैं अनुज जी से इतना प्रेरित हूँ कि कभी भी होते मन के शांति के लिए हम हमेशा आते रहते हैं, और आने वाले दिन में कि लोगों की इतने शांति की ज़रूरत है कि एक्स सूबेदार क्लर्क सत्येंद्र कुमार सैनी, मेरठ का रहने वाला हूँ और विहंगम योग से 2007 से जो है मैं जुड़ा हूँ। और ये सदगुरु की कृपा है या मेरा सौभाग्य, दोनों ही समझता हूँ कि उनकी कृपा के बिना जो है कोई कार्य संसार में होने वाला नहीं है। और अनुज जी का भी बहुत ही वो हूँ जो इस मन की शांति प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। यह जो है सभी मानव के लिए, मतलब सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे हमारा देश हो या विदेश हो, सबको इसकी बहुत ज़रूरत है। बिन सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि बिन शांति मन के भये आत्म रूप ने देखे चंचल नीर जमी निज प्रतिबिंब नापेक। तो मन का जो है शांत होना ज़रूरी है। जब मन शांत हो जाएगा तो फिर बाकी सब संसार के कार्य जो है आगे बढ़ेंगे।